एक बार फिर चारों तरफ कोरोना कोरोना का शोर मचने लगा है। इसके साथ ही सबके दिमाग में एक आशंका पैदा हो गई है कि क्या कोरोना से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। चीन में इन दिनों कोरोना का कहर फैला हुआ है। वहां ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 से करोड़ों लोगों के बीमार होने की खबर है। भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन राज्यों में भी बैठकों का दौर जारी है। जाहिर सी बात है कि सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना का कहर भारत एक बार देख चुका है, जब लॉकडाउन तक लगाने की नौबत आ गई थी। देश में लाखों की संख्या में मौतें हुई थीं। लेकिन इस बार की स्थिति पहले से अलग है। तब भारत कोरोना के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब भारत की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुके हैं। इसलिए हम भारतीयों के लिए कोरोना इतना बड़ा खतरा नहीं है कि इतना हंगामा मचा दिया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ठीक यही बात एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब दुनिया में कोरोना आया था, तब हम भारतीयों के पास इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उस वक्त यानी 2020 में संक्रमण बेहद तेजी से फैला था। लेकिन अब भारत में कोरोना के वायरस को आए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब हम भारतीयों के पास कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। देश की लगभग पूरी आबादी को वैक्सीन लग चुका है। देश के कई लोगों को तो एक या अधिक बार कोरोना का संक्रमण भी हो चुका है। लेकिन इसका फायदा भी है। फायदा वो ये है कि हम भारतीयों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक विकसित हो चुकी है। ये कहना था डॉक्टर गुलेरिया का। उनके इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों को कोरोना से डरने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन ठहरिए, अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि आखिर चीन में कोरोना क्यों फैला, जबकि वहां भी तो लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चीन ने साइनोवैक और कोरोनावैक नाम की 2 वैक्सीनें बनाई थी। लेकिन ये वैक्सीनें दोयम दर्जे की थी, घटिया वैक्सीनें थी ये। क्योंकि अब ये दोयम दर्जे की क्यों हुई? क्योंकि चीन के वैज्ञानिक, उनके ऊपर सरकार का प्रेशर था। चीन चाहता था कि वो दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार करे और उसको बेचकर अरबों रुपए कमाए। लेकिन ज्यादा पैसा कमाने की जो लालसा थी ना चीन की, वो अब उसको भारी पड़ रही है। क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कोरोना वैक्सीन डेवलप करने की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई, जिसका नतीजा चीन को अब भुगतना पड़ रहा है। अब हालत ये है कि चीन अपने नागरिकों के लिए विदेश से वैक्सीन मंगवा रहा है। चीन जो पैसे कमाना चाहता था वैक्सीन बना के, अब उतने पैसे वो गंवा रहा है। उससे कई गुना ज़्यादा पैसे गंवा रहा है, क्योंकि उसका धंधा, व्यापार सब चौपट हो रहा है। उसके देश के लोग मर रहे हैं। लेकिन भारत में यह हालत नहीं है। भारत में विकसित की गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बहुत रिसर्च करके तैयार किया गया था, जो कि कोरोना के खिलाफ काफ़ी असरदार हैं। इसके अलावा हम भारतीयों की जीवन शैली और खान पान की आदतें भी कोरोना के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। यही वजह है कि जब भारत में कोरोना फैला था, तो विदेशी मीडिया ने आशंका जताई थी कि भारत में इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा और इससे 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में मरने वालों की संख्या 10 लाख तक सिमटकर रह गई भारत में। यह अनुमान से बेहद कम था। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, कोरोना से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सतर्कता तो बिल्कुल जरूरी है।
भय मत करिए, सतर्क रहिए। इसीलिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज करके रखें, बेवजह इधर उधर घूमने से बचें। लेकिन कोरोना से डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि भय अपने आप में एक बीमारी है। कोरोना काल में जितने लोगों की मौत वायरस से नहीं हुई, उससे ज्यादा कोरोना के डर से लोगों की मौतें हुई थीं। इसलिए डरे नहीं, क्योंकि हमारे डर का फायदा उठाकर हमारे दुश्मन पैनिक फैलाएंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ ऐसे संदेहास्पद संदेशों की पहचान की है जो कि कोरोना को लेकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। ये हमारे दुश्मनों की चाल हो सकती है, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में तरक्की कर रहा भारत दुनिया के कई मुल्कों की आंख में खटक रहा है। इसीलिए अपने डर को दुश्मनों का हथियार ना बनने दें। सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना को हम फिर से एक बार हराएंगे। जय हिंद।